नमस्कार, मैं रविश कुमार। एक साल के दौरान किसान आंदोलन कई बार भारत बंद कर चुका है। हर बार भारत बंद के दौरान किसानों ने इस बात का ख्याल रखा है कि जनता को कम से कम तकलीफ हो, इसलिए भारत बंद 4 बजे तक ही रखा गया और 4 बजते ही किसानों ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे खोल दिया। भारत बंद करने वाले किसान अपने भारत में ही खुद बंद नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि किसानों ने भारत बंद नहीं किया है, बल्कि सरकार ने किसानों को उनके आंदोलन में बंद कर दिया है। किसान एक साल से तरह तरह के आंदोलन तो करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने जनवरी के बाद आंदोलन की तरफ देखना ही बंद कर दिया। 22 जनवरी के बाद से बातचीत बंद है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इन कानूनों का अध्ययन करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनी थी। उसकी रिपोर्ट जमा हुए 5 महीने हो गए, मगर सार्वजनिक नहीं हुई है। कमेटी के एक सदस्य अनिल जयसिंह घनवट ने हाल ही में चीफ जस्टिस को पत्र भी लिखा था कि इसे सार्वजनिक कर दिया जाए। अलग अलग भाषाओं में जारी भारत बंद और आंदोलन के मुद्दे से जुड़े ये तमाम पोस्टर बता रहे हैं कि किसान आंदोलन लगातार उस भारत से संवाद करने का रास्ता खोज रहा है जिस भारत में उन्हें बंद कर दिया गया है। तीनों कृषि कानूनों के बारे में आप भूल गए होंगे, लेकिन किसानों को इन कानूनों के पास होने की हर तारीख याद है और अब भी इस राय पर कायम है कि यह कानून उनके हक में नहीं है। आज भारत बंद इसलिए किया गया क्योंकि आज के ही दिन राष्ट्रपति ने संसद से कृषि कानूनों के पास होने के बाद दस्तखत किए थे। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत हुई थी। इस पंचायत में हजारों की संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया था। आंदोलन और इसके मुद्दे भले ही दूसरे तबकों की स्मृतियों से ओझल हो चुके हैं, लेकिन किसानों की स्मृतियां अपने मुद्दों को लेकर अभी भी तेज है। उन्होंने अपने आंदोलन को खेती के सीजन की तरह कर दिया है। खरीफ के बाद रबी की बुवाई की तरफ महापंचायत के बाद रैली, रैली के बाद किसान संसद के बाद महापंचायत और फिर भारत बंद। आंदोलन जारी है। भारत बंद के कारण गुरुग्राम से दिल्ली आने वाले और दिल्ली से गुरुग्राम जाने वाले लोग इस 6 लेन पर सिंगल लेन की भांति सरकते रहे। लोगों को भयंकर दिक्कतों का सामना करना ही पड़ा। थोड़ी देर बाद जाम खुल भी गया, लेकिन इस जाम में फंसे लोगों ने जाम का दोष किसानों को दिया या सरकार को। कोई एक राय तो नहीं हो सकती, लेकिन प्रमुख राय का अंदाजा लगाया जा सकता है। वैसे इन जगहों पर बारिश से लेकर अलग अलग कारणों से आए दिन जाम लगते रहते हैं। जुलाई 2016 में गुरुग्राम में बारिश के कारण बाढ़ आ गई थी और लोग 10-10 घंटे सड़क पर ही रह गए। ट्विटर पर मिलेनियम सिटी का मजाक उड़ाने लगे। बारिश के कारण आज भी जाम लगता रहता है। कई बार पुलिस बैरिकेड लगाकर चली जाती है, लोग जाम में रेंगते रहते हैं। यह हर शहर का हाल है। उधर गोली चल जाती है कोर्ट में, यह दिल्ली का हाल है। कई बार जांच के नाम पर होने वाली वसूली के कारण भी जाम लग जाता है। लोग सहिष्णु बने रहते हैं। किसान आंदोलन को इन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आज जाम के कारण के रूप में कम से कम किसान नजर आए, वरना साल भर जाम तो नजर आता है, लेकिन जाम का कारण इन लोगों को नजर नहीं आता है। सर, आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे थे? हम गाजियाबाद से आ रहे हैं। यही इंडस्ट्रियल एरिया में अपनी फैक्ट्री है। अच्छा। और जा रहे थे ऑफिस के लिए और इन्होंने अचानक यहाँ ट्रैक्टर खड़ा कर दिया सामने। कितनी देर हो गई आपको यहाँ इस तरह से फंसे? आधा घंटा हो गया लगभग। अच्छा, आधा घंटे से। तो अब वापस गाड़ी घुमा रहे हैं? अब घुमा क्या रहे हैं पता नहीं। इन लोगों को कुछ काम नहीं है, घर से खाली है, क्या है समझ में ही नहीं आता। दूसरे का काम हर्ज करते हैं। हाँ। इनको ये नहीं दिखता कि वही काम धंधा है, उसी से जीवन है। ये 2-2 पैसे इन्हें अगर कुछ नुकसान भी हो रहा है तो कौन सा कोई आफत आ रही है। पहली बात तो नुकसान नहीं है, सरकार सबको लिए अच्छा कर रही है। हाँ। कोई ऐसी वो नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। किसान आंदोलन को पता है कि समाज, मीडिया और सरकार उसे किस निगाह से देखते हैं। जिस तरह से सरकार किसान आंदोलन का हल निकालने में असफल रही है, उसी तरह से इन सड़कों पर जाम की समस्या का भी हल निकालने में सरकार असफल रही है। एक किस्सा सुनाता हूं। विल टेक यू इनटू फ्लैशबैक सिरका दिसंबर 2015। उस समय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी गुरुग्राम महिपालपुर सड़क पर 2 घंटे तक जाम में फंसे रहे। हीरो होंडा चौक के आसपास की बात है। इस जाम से झुंझलाए परिवहन मंत्री ने कहा कि इसका समाधान 24 घंटे के भीतर निकाला जाएगा। अगले दिन प्रेस में खूब सारा बयान छपा कि गुस्साए गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अफसरों को फोन लगा दिया और कहा कि 24 घंटे के भीतर इसे जाम मुक्त करो। एक बैठक भी बुला लेने की खबर छपी। मंत्री जी दिल्ली में ट्रैफिक का अध्ययन करवा रहे हैं, 15 दिनों में रिपोर्ट आ जाएगी, दिल्ली सरकार के साथ मिलकर दिल्ली को जाम मुक्त कर देंगे।
खबरों में लिखा है कि इसी बैठक में गडकरी ने कहा है कि मैं भरोसा देता हूं कि 1.5 साल के भीतर दिल्ली में जाम की समस्या आधी कर दी जाएगी। कहीं छपा है 2 साल के भीतर दिल्ली को जाम मुक्त कर देंगे। 2015 की वो बात थी, हम सितंबर 2021 में आ गए हैं। क्या जाम आधा हुआ है? क्या गोदी मीडिया ने फिर कभी यह सवाल पूछा कि जाम का क्या हुआ? 2015 से 2021 आ गया, वो भी जा रहा है। और दिल्ली सरकार और हम मिलकर ये ट्रैफिक जाम के पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि आज से 1.5 साल के अंदर आज जो दिल्ली में ट्रैफिक जाम है वो 50% कम हो जाएगा और दिल्ली का पोल्यूशन भी निश्चित रूप से कम होगा। 1.5-2 साल में दिल्ली में लगने वाले जाम को आधा कर देने वाले गडकरी जी, या आप जो हर दिन जाम में रहते हैं, क्या बता सकते हैं कि दिल्ली में जाम की समस्या आधी हो गई? हम ये सवाल वैसे भी 5 साल बाद पूछ रहे हैं। किसान आंदोलन के भारत बंद से पहले क्यों पूछ रहे हैं अभी, इसका कारण प्राइम टाइम के आखिरी हिस्से में बताएंगे। संपूर्ण भारत बंद रहेगा, बंद रहेगा। आज भारत बंद है। कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन भी जाम में फंसा हुआ है। किसानों ने हर तरह के अनुशासन और लोकतांत्रिक तरीके का प्रदर्शन कर लिया, लेकिन सरकार नहीं मानी। जनवरी के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे किसान आंदोलन की तारीफ भी की थी। भारत के किसान 11 महीनों से सड़क पर हैं। किसानों ने इस बात की चिंता छोड़ दी है कि आंदोलन कब तक चलेगा। उनका कहना है कि अस्तित्व और भविष्य का सवाल है, इसलिए जब तक चले लेकिन चलता रहेगा। जनवरी महीने में भारत सरकार ने 18 महीने तक कृषि कानूनों को स्थगित करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन किसानों ने कहा कि तीनों कानून रद्द कर दिए जाए। तब फिर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक इन कानूनों पर रोक लगा दिया। राकेश टिकैत का कहना है कि किसान जल्दी में नहीं है, 1 साल लग जाए या 2 साल। सौरभ शुक्ला ने राकेश टिकैत से बात की। कल कृषि मंत्री ने कहा है कि किसान आए, बात करें आकर के। कहाँ पे, कौन सी जगह जाएं और कब जाएं, वो टाइम बताया आपको? वैसे ही बोलते रहे हवा में, चलते जाते। आपने बूझ लिया, बता दिया कि बात करें। कहाँ बात करें? वो तो बोल रहे हैं किसान बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। अरे जगह बता ही नहीं रहे, टाइम बता ही नहीं रहे, कहाँ बात करें? दिल्ली कोई एक पर्टिकुलर वो है, कहाँ करें बात? कैसे बात करेंगे आप लोग सरकार के साथ? जब वे बुलाएंगे जब बात करेंगे। हम लोग तो कह रहे हैं कि बिना किसी शर्त के बात करें आकर के। आप बिना शर्त के, वे ये कह रहे हैं कि कानून वापसी नहीं होंगे और बातचीत कर लो। जब उन्होंने फैसला सुना ही दिया तो फिर तो सजा भी वही देते बस। सर, आप इस भारत बंद के जरिए संदेश क्या देना चाहते हैं? पहले पॉलिटिकल पार्टी क्या संदेश देती थी भारत बंद होता था? जब राजनीतिक दल भारत बंद कर कर वोट लेना चाहते थे तो मुद्दे उठाते थे, तो हम भी तो मुद्दा ही उठा रहे, हमारे भी तो मुद्दे ही हैं। तो आप संदेश देना चाहते हैं कि संदेश देना चाह रहा हूँ। निष्कर्ष कैसे निकलेगा, कुछ समाधान कैसे निकलेगा? निकल जाएगा, 1 आध साल में निकल जाएगा। कोई ज्यादा जल्दी आ गई, अभी निकल जाएगा, क्या दिक्कत है? आपको जल्दी नहीं है ना, हमें जल्दी नहीं। हम तो केस निपटा कर जाएंगे, बिल्कुल फाइनल करके जाएंगे। इसका सरकार का पर्चा फाड़ कर जाएंगे, बिना पर्चा फाड़ू कर जाने के नहीं। हम पर्चा फाड़ने से क्या तात्पर्य, आशय क्या है आपका? आशय ये है कि जो इन्होंने जो कानून ये बना रखे हैं, इसमें जो लिखत पढ़त कर रखे हो, सारा का सारा पर्चा ही फाड़ना है। हाँ, पर्चा फाड़ना। सब आप लोगों ने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, अब बीजेपी का पुरजोर विरोध करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने बोला है जब किसी चैनल से लड़ाई हो जा और वो हो जा तो आप भी तो उसका विरोध करो। एक दूसरे के, जब सरकार से हमारा बात नहीं मान रही सरकार, तो हम लड्डू खुआओगे उनको? कल हमारा चूल्हा नोत बंद हो गया भाई। इन सब आंदोलन तेज कैसे करेंगे? हम देखेंगे कि अब यूपी में और किसान महापंचायतें होंगी, किस तरीके से होंगी? कल छत्तीसगढ़ में है, वहाँ तो कांग्रेस की है, कल उनके खिलाफ भी पंचायत है। भारत बंद को सारे विपक्षी दलों ने समर्थन दिया है। आप बतावे तो यही के समर्थन दिया। राकेश टिकैत ने तो अमेरिका के राष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल पर ट्वीट दाग दिया कि हम किसान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। टिकैत ने अपने ट्वीट में लिख दिया कि 11 महीनों के प्रदर्शन के दौरान 700 से अधिक किसान मर गए हैं। हमें बचाने के लिए इन काले कानूनों को हटना चाहिए।
जब आप प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करें तो इस पर फोकस करें। फोकस क्या होना था? प्रेस को ही बाहर कर दिया गया। इस पर से बाइडेन ने कह दिया कि भारत का प्रेस तो बड़ा ही शालीन है, आज्ञाकारी है। कूटनीतिक स्तर पर गोदी मीडिया को शालीन, सुसंस्कृत और आज्ञाकारी ही कहा जाता है। वैसे अमेरिका में किसान आंदोलन के समर्थन में बैनर पोस्टर लेकर लोग सड़कों पर उतरे, जिसे भारत में न के बराबर दिखाया गया। इसके पहले भी अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन के कई शहरों में किसान आंदोलन के समर्थन में कई बड़ी रैलियां हुई हैं। फरवरी में ही अमेरिकी किसानों के संगठनों ने भी भारत के किसान आंदोलन के समर्थन में बड़ा मार्च निकाला था और अपना समर्थन दिया। अमेरिका में इस्तेमाल कई पोस्टरों में खराब भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसे नहीं करना चाहिए था। फिर भी उन पोस्टरों को ना दिखाते हुए इन प्रदर्शनों को दिखाया तो जा ही सकता था। बाइडेन ने प्रधानमंत्री के सामने अहिंसा, सहिष्णुता और विविधता पर जोर दे दिया। एक तरह से इन तीनों बातों का संबंध भारत में चल रही घटनाओं से लगाया गया। कमला हैरिस ने तो कह दिया कि जरूरी है कि अपने अपने देशों में लोकतंत्र के सिद्धांतों और संस्थानों की रक्षा की जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि भारत सारे लोकतंत्रों की मां है, मां। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में लोकतंत्र की महिमा का बखान करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने 7 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है और अब विदेशों में भी सवालों का सामना नहीं करते हैं। 300 से भी अधिक दिनों से किसान आंदोलन पर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनसे बात नहीं की है, जबकि उन्हीं का बयान है कि एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। फरवरी के महीने में अमेरिका का बयान है कि किसानों की समस्या का समाधान बातचीत से निकाला जाना चाहिए। भारत स्थित अमेरिकी दूतावास से यह बयान आया था। भारत सरकार के प्रतिनिधि ने दोहा में तालिबान से बात कर ली, लेकिन 7 महीने से किसानों से बात नहीं हो रही है। राकेश टिकैत 2 टूक पूछ रहे हैं कि कहां बात करनी है, कब करनी है। किसान आंदोलन के प्रसंग में मानवाधिकार आयोग भी आ गया है। कायदे से मानवाधिकार आयोग को यह पूछना चाहिए कि किसान सड़क पर क्यों हैं, वे क्यों मर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है। लेकिन आयोग ने राज्यों से पूछा कि बताइए कि किसान आंदोलन के कारण लघु व मझोले उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। यह सवाल उद्योगों की संस्था CII फिक्की उठा सकती थी। आयोग ने अपने नोटिस में पुलिस से पूछा है कि आंदोलन स्तर पर कोविड के नियमों का पालन नहीं हो रहा है, बताएं कि क्या कार्रवाई हो रही है। दूसरी तरफ जनवरी महीने में कोर्ट का आदेश देखिए, सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कोर्ट ने लिखा है कि अदालत इस बात को लेकर चिंतित है कि यद्यपि सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नजर नहीं आता है। जमीन पर हालात यह है कि वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं, बच्चे धरना स्थल पर बैठे हैं। सर्दी और कोविड के कारण उनके स्वास्थ्य को बहुत खतरा है। कुछ लोगों की मौत भी हुई है, जबकि हिंसा उसका कारण नहीं है, बीमारी से हुई है या आत्महत्या से हुई है। मानवाधिकार आयोग की चिंता और सुप्रीम कोर्ट की चिंता में कितना अंतर है। किसान आंदोलन को सिर्फ 3 कानूनों के विरोध का आंदोलन नहीं समझा जाना चाहिए। हर इलाके के हिसाब से अलग अलग फसलों से जुड़ी मांगे भी किसान आंदोलन का हिस्सा बनती जा रही हैं। गन्ने के दाम का सवाल भी इसमें शामिल हो चुका है। कल तो योगी जी ने, उनका कहना है कि बड़ी सौगात दी है किसानों को, मूल्य 350 कर दिया है गन्ने का। अब तो संतुष्ट हैं थोड़ा सा कि नहीं, आपको अभी भी एक्सेप्ट नहीं है वो? उनके घोषणा पत्र में क्या था, जब वे बोलते थे तो 450 रुपया बोलते थे। घोषणा पत्र में 375 उन्होंने लिखा और दिया 5 साल बाद में 350। तो जो डिफरेंस है इसको कौन देगा? पंजाब में जब हुआ तो आप लोगों ने बड़ा उनको शाबाशी दी, मिठाई खिलाई जा करके। ये कहा कि घोषणा पत्र में जो इन्होंने कहा, तो क्या वो झूठ था घोषणा पत्र? या इनके लोग जो कहते थे कि 450 देंगे हमारी सरकार आ जाएगी, इनकी तो सरकार भी आएगी, दे दो 450। क्या जो बढ़ा के दाम है, जो 3 साल का बकाया भुगतान था, क्या वो हो रहा है? जो पिछले साल का भी भुगतान है वो भी बकाया है, और पिछले साल का कुछ फैक्ट्रियों ने 20 दिन का भुगतान दिया। अब 20 दिन का भुगतान में संतुष्ट है क्या? तो भाई वो आपको पता होगा। अगर आपकी सैलरी 12 महीने रोक कर 1 महीने की सैलरी दे, फिर आपसे पूछे आप खुश हो, आपको पैसे तो दे दिए, तो आप जिंदा तो हो गई। सर आखिरी सवाल आपसे, तो आपको लग रहा है कि ये चुनावी, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव से पहले किसानों को संतुष्ट करने के लिए कुछ दिया करे, ये चुनाव से पहले बांटा करे, वो है ये। खेती से कमाई इतनी बुरी स्थिति में नहीं होती तो आज भारत में
80 करोड़ लोग गरीबी के लिए बनी योजना के तहत मुफ्त अनाज पर आश्रित नहीं होते। खेती की लागत काफी बढ़ गई है, दाम नहीं मिल रहा। किसान चाहते हैं कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की गारंटी दे और अधिक से अधिक अनाज खरीदे। आज भी बहुत कम अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है। अमेरिका के किसानों को 40 लाख से अधिक की सब्सिडी मिलती है, फिर भी उनकी हालत खराब है। इसी तरह के कानूनों ने खेती से अमेरिकी किसानों को निकाल तो दिया, लेकिन जो थोड़े बहुत बचे उनकी कमाई भी नहीं बढ़ी, बल्कि निगेटिव में बताई जाती है। आप अपने स्क्रीन पर भारत के अलग अलग शहरों से आई तस्वीरों को देख रहे हैं। किसान का विस्तार हमारे कवरेज से कई गुना बड़ा है। हम कुछ ही शहरों की तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। पंजाब के गुरदासपुर, फाजिलका, जगराओ, फिरोजपुर, अरनीवाला, दसुआ, संगरूर, बरनाला, पटियाला, लुधियाना में किसानों ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन किए और भारत बंद को सफल बनाया। इस सिलसिले में आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट के बाहर भी प्रदर्शन हुआ। बिहार के रोहतास, बेगूसराय, आरा, कटिहार, सीतामढ़ी और पटना से आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि किसान आंदोलन बिहार में भी पसरा है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, उत्तराखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, बंगाल के कई शहरों में किसानों ने प्रदर्शन किया। हरियाणा के जींद, रतिया, रोहतक, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला, बहादुरगढ़, चरखी दादरी, भिवानी में भी किसानों का मोर्चा निकला और भारत बंद हुआ। 2022 में किसानों की आमदनी 2 गुनी होनी है। नए सर्वे के अनुसार किसानों की मौजूदा कमाई ही 10,218 रुपए है। इसमें खेती के अलावा अन्य कार्य भी शामिल हैं। यह कितना कम है? किसानों की आय 2 गुनी करने के लिए भारत सरकार ने अशोक दलवाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। इसकी रिपोर्ट के अनुमान में बताया गया है कि 2015-16 में बिहार का किसान एक महीने में मात्र 3,776 रुपए कमा रहा था, जबकि बिहार में मंडी सिस्टम नहीं है। उसकी कमाई लक्षित वर्ष 2022-23 में 8,693 रुपए होनी चाहिए, ये रिपोर्ट में कहा गया है। क्या इससे बिहार का किसान अमीर हो जाएगा? उसका काम चलेगा? अगर खेती छोड़कर शहर में सिक्योरिटी गार्ड बनेगा तो भी 9 से 10 हजार रुपए कमाएगा। जब आप शहरों में मिलने वाले काम की कमाई और खेती की कमाई के आंकड़े साथ साथ रखेंगे तो पता चलेगा कि आज भारत के किसानों के सामने आगे कुआं है, पीछे खाई है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने आंदोलन कर रहे किसानों से बात की। क्या लगता है आपको? आप लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, क्या होगा आगे? सर अं तो यही सोचते हैं भी यार असं कुछ सरकार सोचेगी हमारे हाँ जी। जेडे 10 महीने 1 दिन हो गया हमें, तो कुछ ना कुछ सरकार ते असर तो पैंदा ही आ। ये तो नहीं कि सरकार ते असर नहीं पैंदा, बहुत पैंदा। तां तो वो इदा पुट्ठे काम मतलब करदी है, कदे पानी दी, कदे डंडियां दी, कदे कुछ तरह दी। वो तो बोलते थे भी रोटी नहीं, इनके जट जिमीदार से रोटी नहीं बनेगी, 10 दिन बैठेंगे। पर जट जिमीदार जो अपनी आड़ी ते आ जांदा ना, जट जिमीदार बहुत कुछ कर लेंदा। हुण तुसीं देख ही लिया, तुसीं मीडिया आउंदे हो, तुसीं सब कुछ देखदे हो। मतलब पंजाबी बाई ने कैसे कैसे लंगर लगाया। गुरु नानक देव जी का 20 रुपए वाला लंगर तरह तरह का लगाता उसने लंगर। इन्होंने तो बोलिया सी कि मतलब 10 दिन बहणगे, कोई बात नहीं, चले जाएंगे। पर ऐसे नहीं, पंजाबी अणख वाले। आप लोग किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरे आंदोलन? ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। क्या नाम है आपका? जसवीर कौर, कहाँ से आए हैं आप? संगरूर जिला। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पहली बार आए हैं? इसके पहले भी आए थे आप? मैनू हो गए 10 महीने उरे बैठी ਨੂੰ। 10 महीने? 10 महीने। तब से आप यहीं बैठे हैं? 2 महीने ਪਿੱਛੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲੇ ਆ, अच्छा ਜਿੱਦੇ ਉਰੀ अच्छा। ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਐਮਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। 1 दर्जन से अधिक विपक्षी दलों ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। क्या वाकई ये दल सरकार में आने पर किसानों को उस तरह का संरक्षण देंगे जिसकी वे मांग कर रहे हैं? यही कारण है कि समर्थन देने के तमाम ऐलानों, आश्वासनों के बाद भी किसान अपने दम पर आंदोलन का विस्तार किए जा रहे हैं। कितने ही दल हैं जिनके चुनाव चिन्ह का संबंध खेती किसानी से है। पता चलता है कि किसान राजनीतिक रूप से कितने महत्वपूर्ण हैं। कभी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह गाय और बछड़ा हुआ करता था, जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह हलदर किसान था, बोडोलैंड पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह हल है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का चुनाव चिन्ह हल है, जनता दल सेक्युलर का चुनाव चिन्ह महिला किसान है जो सर पर धान की गठरी लादे हुए है।
माकपा और भाकपा के चुनाव चिन्हों का संबंध भी खेती और मजदूरी से है। इसके बाद भी भारत का किसान अपना राजनीतिक और आर्थिक भविष्य तलाश रहा है, बिना किसी दल के करीब गए। वो अपनी समस्या के ईमानदार समाधान की कोशिश में 11 महीनों से सड़कों पर है। चुनाव में सभी दल किसानों को अन्नदाता कहते हैं, लेकिन सरकार में आते ही अन्नदाता का विधाता बन जाते हैं। आज गाजीपुर से दिल्ली कांग्रेस से जुड़े नेता को किसानों ने भगा दिया। छत्तीसगढ़ में भी किसान महापंचायत होने जा रही है। किसान समझ रहे हैं कि उन्हें अपने मुद्दों को लेकर स्पष्ट रहना होगा। बिना मीडिया और विपक्षी दलों के समर्थन के किसानों ने इतना लंबा आंदोलन चलाकर दिखा भी दिया है। इस एक साल में किसान आंदोलन से क्या खोया गया और क्या पाया? खोया किसान ने अपना जो शर्म थी, किसान होने पर जो अपमान बोध हुआ करता था वो खोया। पाया किसान ने अपना आत्मसम्मान। किसान ने खोया अपना कमजोरी का एहसास और पाया अपने राजनीतिक हैसियत का एहसास। किसान ने खोया अपना बंटवारा, अपनी जाति, अपना धर्म, अपनी भाषा, अपनी पार्टी, अपने झंडे, और पाया किसानों की एकता को। मैं समझता हूँ ये 3 अभूतपूर्व उपलब्धियाँ हैं इस आंदोलन की। किसान ने आत्मसम्मान पाया है, अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास पाया है और अपनी एक एकता को ऐतिहासिक एकता के रूप में ग्रहण किया है। ये 3 उपलब्धियाँ किसी भी 3 कानून से बहुत बड़ी हैं। अगर सरकार को लोक लाज थोड़ी सी भी है और लोक मत देख पा रही है तो लोकतांत्रिक सरकार को बातचीत करनी चाहिए। हम बातचीत के लिए एकदम तैयार हैं। हमने कहा है जहां जब मर्जी बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर सरकार यही अहंकारी, यही राजहट जारी रखती है तो किसान तो उठ के जाने वाले नहीं है। हमारा आंदोलन पहले से और व्यापक होगा, गहरा होगा और ये आंदोलन 3 किसान विरोधी कानूनों से आगे बढ़ते हुए अब तो इस देश के लोकतंत्र को बचाने का, फेडरलिज्म को बचाने का, इस देश की एकता को बचाने का आंदोलन बन गया है। अब फिर से आते हैं किसान आंदोलन और जाम की समस्या पर। जाम तब भी लगता है जब किसानों का आंदोलन नहीं था और तब भी लगेगा जब किसानों का आंदोलन नहीं होगा। आंदोलन का हल निकालने में सरकार असफल है, लेकिन इस असफलता को आप जाम की समस्या से नहीं ढक सकते हैं। तब फिर जाम के कारणों और हर शहर के जाम की बात कीजिए, जिसके कारण हर दिन नागरिकों को 10 मिनट के बजाय आधे से 2 घंटे लग जाते हैं दूरी तय करने में। नोएडा की निवासी मोनिका अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की है कि नोएडा से दिल्ली तक उनका सफर सड़क जाम के कारण सामान्य 20 मिनट के बजाय 2 घंटे का समय ले रहा है। क्या यह अदालत का काम होना चाहिए? क्या तब शहर के 50 जगहों पर लगने वाले दैनिक जाम को लेकर कोर्ट जाना चाहिए? नितिन गडकरी 2 साल में दिल्ली को जाम मुक्त नहीं कर पाए। इसमें अदालत क्या कर सकती है? बिल्कुल नागरिकों को तकलीफ होती है, लेकिन इन तकलीफों की आड़ में लोकतांत्रिक आंदोलनों को निशाना बनाना उतना ही खतरनाक है। अगर कोई सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शन नहीं करेगा तो कहां करेगा? हम एक ऐसे दौर में हैं जहां मीडिया भी जनता की बात सरकार तक नहीं पहुंचाता है, केवल सरकार की झूठी तारीफ को जनता तक पहुंचाता है। ऐसी स्थिति में कमजोर जनता कहां जाएगी? पहले ही देश के कई शहरों के बीच से आंदोलन स्थलों को हटा दिया गया है। इतना दूर कर दिया गया है कि वहां मीडिया नहीं जा सकता, न जाता है, किसी को दिखाई नहीं देता। क्या ऐसा कर हमने जाम की समस्या से मुक्ति पा ली या लोकतंत्र की आत्मा को ही कुचला जा रहा है? मोनिका अग्रवाल की रिट याचिका पर जारी नोटिस के जवाब में हरियाणा सरकार ने कहा है कि प्रदर्शनकारी किसानों को राज्य और नेशनल हाईवे से जाम हटाने के लिए मनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन किसानों ने सार्वजनिक स्थानों पर आंदोलन के मुद्दे को हल करने के लिए जो पैनल का गठन हुआ है उसमें हिस्सा नहीं लिया। यूपी सरकार ने अपने जवाब में कह दिया कि अदालत के आदेशों के तहत सड़कों को जाम करने के घोर अवैध काम पर किसानों को समझाने का प्रयास कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यदि प्रदर्शनकारी नीति को स्वीकार नहीं करते तो दूसरों को नुकसान नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि एक गांव बना लें, लेकिन दूसरे लोगों के लिए बाधा ना बने। वहीं इस मामले में केंद्र सरकार ने कहा कि इस मुद्दे को हल करने का प्रयास किया जा रहा है, 2 हफ्ते का समय चाहिए। संसद में भी सांसद अपनी बात सुनवाने के लिए हंगामा करते हैं, बहिष्कार करते हैं, ऊंची आवाज में बोलते हैं। उसी तरह से जनता अपनी बात सुनवाना चाहती है तो सड़क पर जाती है, जाम करती है, धरना प्रदर्शन करती है।
आजकल इस लोकतांत्रिक कार्य को अनुशासनहीनता के रूप में पेश किया जा रहा है, बल्कि सवाल करने के हर तरीके को अनुशासनहीनता करार दिया जा रहा है। 27 जून को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर चक्का जाम कर दिया। उनकी मांग थी कि महाराष्ट्र सरकार ओबीसी आरक्षण दे। इस प्रदर्शन के कारण बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया, बाद में रिहा हो गए। क्या प्रधानमंत्री मोदी यह अपील कर सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता कभी चक्का जाम नहीं करेंगे? क्या बीजेपी इसे स्वीकार कर लेगी? धरना प्रदर्शन इस तरह से नहीं करेगी तो क्या करेगी? हमेशा शहर के बाहर प्रदर्शन करेगी ताकि जाम ना लगे, तो फिर देखेगा कौन? तो फिर जाम के नाम पर अदालत के आदेश का सहारा क्यों लिया जा रहा है? शाहीन बाग के समय भी यही तरीका अपनाया गया। एक आंदोलन से उठ रहे सवालों को जाम की समस्या से जोड़ दिया गया। सरकार ने शाहीन बाग के आंदोलनकारियों से बात तक नहीं की। अंत में कोर्ट को ही वार्ताकार नियुक्त करना पड़ा। किसान आंदोलन के मामले में भी कानून का अध्ययन करने के लिए कोर्ट को कमेटी बनानी पड़ी। क्या आप किसी आंदोलन से बात करने, उसकी मांगों का अध्ययन करने, उसे हटाने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की होगी? अगर हम आंदोलन को जाम की समस्या की नजर से देखने लगेंगे तो मेरी एक बात लिखकर पर्स में रख लीजिए, क्योंकि वैसे भी जनता के पर्स में पैसे तो है नहीं, तो मेरी बात ही रख लीजिए पर्ची बनाकर। अगर आंदोलन बंद हुए और शहर से बाहर कर दिए गए तो सरकारें आवारा और निरंकुश हो जाएंगी। नुकसान जनता का होगा। जनता के पास अब प्रेस नहीं है, मीडिया नहीं है। विपक्ष की थोड़ी बहुत आवाज है तो वह भी मीडिया से गायब कर दिया गया है। आपके पास एक सड़क बची है। वो सड़क कभी जाम से मुक्त तो नहीं होगी, लेकिन जाम के नाम पर जनता उस सड़क से गायब कर दी जाएगी। यू गेट माई पॉइंट? ब्रेक ले लीजिए। किसान तो फिर भी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी अगर हड़ताल करेंगे या आंदोलन करेंगे तो उन्हें जेल हो जाएगी। सभी लोकतंत्र की मां कहे जाने वाले भारत ने यह अध्यादेश इसी मानसून सत्र में पास कर कानून बनाया है। कहीं ऐसा कानून ना पास हो जाए कि प्रदर्शन और आंदोलन करना लोकतंत्र नहीं है। कुछ भी हो सकता है। 1 अक्टूबर को देश भर के 41 कारखानों में निगमीकरण के खिलाफ काला दिवस मनाया जा रहा है। राजीव रंजन की रिपोर्ट। कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कर्मचारी गुस्से में भी हैं और अंदेशे में भी। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उन्हें लग रहा है कि पहले सरकार ने बोर्ड के निगमीकरण का फैसला किया और फिर द एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल पास कराकर इसके खिलाफ प्रदर्शन करने का उनका अधिकार भी छीन लिया। निगमीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उनकी नाराजगी देखते हुए बीजेपी और आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर प्रतिरक्षा संगठन ने पहले हाई कोर्ट का रुख किया और अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। लेफ्ट से जुड़े संगठन पहले ही सरकार के इस कानून के खिलाफ दिल्ली और मद्रास हाई कोर्ट में केस कर चुके हैं। सरकार का जो निर्णय है ये बिल्कुल गलत है। हम अपने आंदोलन के द्वारा भी इसका विरोध करेंगे और हमने ये तय किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और कहेंगे कि भारत सरकार ये जो ईडीएस से कानून बना करके लेकर के आई है, ये डिफेंस के कर्मचारियों के लिए समानता के अधिकार का उल्लंघन है। दरअसल जैसे ही सरकार ने बोर्ड के निगमीकरण का फैसला किया, मजदूरों ने आंदोलन का ऐलान किया तो सरकार ने एक नया कानून पास करके इन कारखानों में हड़ताल को गैर कानूनी करार दिया। कहा कि इसके लिए 2 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हड़ताल में उकसाने के लिए भी 2 साल की सजा है और 15,000 तक का जुर्माना। इस नए कानून के बावजूद निगमीकरण भी जारी है और उसका विरोध भी। 1 अक्टूबर से यह निगमीकरण होना है। बोर्ड को हटाकर उसकी जगह 7 निगम बना दिए जाएंगे। अक्टूबर 1 तारीख 2021 2021
अक्टूबर 1 तारीख हम लोग के लिए एक काला दिन है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के लिए काला दिन है। कारण ये 220 साल का इस बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को आज का केंद्र सरकार उसको समाप्त कर रहा है। उसको टुकड़ा टुकड़ा करके 7 पीस में 7 कॉरपोरेशन बनाया। यह हमारा देश का सुरक्षा के खिलाफ में है। सरकार का तर्क है कि वह निगमीकरण के जरिए इन्हें विश्व स्तरीय आधुनिक हथियारों के कारखानों में बदलेगी। यहाँ सेना के लिए यूनिफॉर्म से लेकर हथियार, गोला बारूद और तोप तक बनाए जाते हैं। इन कारखानों में करीब 74,000 कर्मचारी काम करते हैं, जो अपने भविष्य को लेकर सहमे हुए हैं। मजदूर संगठनों के एक अंदरूनी सर्वे में 99% कर्मचारियों ने इसका विरोध किया है। सरकार ने कानून बनाकर इन कर्मचारियों को हड़ताल तक करने से रोक दिया, तो अब ये काला दिवस मना रहे हैं और कानून की मदद से सरकार को जवाब देने की कोशिश में है। और तो और लेफ्ट के अलावा बीजेपी से जुड़ा संगठन भी अदालत पहुंच चुका है। तो अब यह एक लंबी लड़ाई है जिसमें काफी कुछ अदालत के रवैये पर निर्भर करेगा। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।